झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आप ठीक रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जैसा कि 60-40 काफ़ी दिनों बाद लाइव आए हैं, समय नहीं मिल पाता है, फ़िलहाल ज़िंदगी के बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से, दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ आइडियाज़, कुछ विचार शेयर करने के लिए यही मोबाइल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि 60-40 की नीति को लेकर राज्य में पुरजोर विरोध, उसके बावजूद राज्य सरकार टस से मस नहीं। आखिर कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि राज्य की मैक्सिमम जनता को राजधानी में क्या घट रहा है, उनके अधिकारों के साथ क्या घट रहा है, उसकी जानकारी नहीं है। उन्हें बस चिंता है कि आज का दिन हमारा कैसे कटे। नौजवानों को चिंता है कि किस प्रकार 1.5 GB डाटा को समाप्त करें। उनसे जो थोड़ा सा आयु में है कि आज किस प्रकार शाम का इंतजाम हो, किसी जोरिया नदी के किनारे किसी पार्क बगीचे में बैठकर किस प्रकार माने स्वादिष्ट व्यंजन के साथ 2-4 पेग मिल जाए। और बाकी लोगों को बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना फंस चुके हैं कि हमें हमारी आने वाली जो जनरेशन है या फिर हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके बारे में हम लोग समझ और शायद सोच नहीं पाते। और आज 60-40 की नीति को लेकर बहुत सारे सरकार के जो गठबंधन में जितने भी दल हैं उन्होंने बड़ी सलीके के साथ पॉजिटिव गिनाया, लाभ के बारे में चर्चा किया, सरकार का समर्थन भी किया कि सही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 60-40 की नीति झारखंड में आई है, अभी बहाली ली जाएगी, लेकिन जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है, कंफर्मेशन है कि जो झारखंड का जो पीजीटी का कोर्स है उसकी तैयारी चल रही है। कहाँ पता है? झारखंड के पीजीटी कोर्स की तैयारी चल रही है इलाहाबाद में, लखनऊ में और दिल्ली में। और झारखंड के, ऐसी बात है, जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं बहुत निर्धन परिवार से हैं, अपनी शिक्षा के साथ साथ घर को देखना पड़ता है, साथ ही साथ छोटे मोटे कामकाजों को निपटारा करना पड़ता है, खेती बाड़ी झाड़ी तमाम मुसीबतों को पार लगाकर ये अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और जबकि मज़े की बात है, जैसा कि सूचना मिली है स्रोत के माध्यम से, हमारे कुछ साथियों के माध्यम से, ऑनलाइन आप भी देखे होंगे कि 60-40 की जो नियोजन नीति है इसका लाभ उठाने के लिए किस प्रकार बाहरी लोग छटपटा रहे हैं। दिल्ली में कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो पीजीटी की जो सिलेबस है जिसके माध्यम से पीजीटी की बहाली ली जाएगी, वह कोर्स आपका दिल्ली में, लखनऊ और इलाहाबाद 3 जगह सूचना मिली है कि वहाँ लॉन्च हो चुका है। यानी दिल्ली में दिल्ली वाले, लखनऊ में लखनऊ यानी यूपी वाले, और इलाहाबाद भी यूपी में आता ही नहीं, यूपी वाले जमकर तैयारी कर रहे हैं। कहाँ के लिए? झारखंड की सरकारी नौकरी के लिए। अब बताइए, दिल्ली में तैयारी करने वाला स्टूडेंट और रांची में तैयारी करने वाला स्टूडेंट, क्या दोनों में कंपेरिजन हो सकता है? लेकिन राज्य सरकार की दूरदर्शिता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन्हें लगता है कि इनका परिवार खुशहाल है तो राज्य खुशहाल है। माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी सेंटीमेंट करते हैं, तो कम से कम सबसे पहले आदिवासियों की सोची जाए, उसके बाद बाकी जो वर्ग के लोग हैं उनकी भी सोची जाए, क्योंकि राज्य सबका है। लेकिन इनको लगता है कि अगर इनका परिवार खुशहाल है तो सब खुशहाल है। जाहिर सी बात है, सुबह आँख खुलती है तो आदरणीय बसंत बाबू दिखते हैं, विधायक हैं, उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। उनको गुरुजी दिखते हैं तो जाहिर सी बात है गुरुजी सांसद हैं। उनको उनकी भाभी दिखती होंगी तो जाहिर सी बात है वे भी विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद उनके और भी जो हैं साला सलहज, कोई जिला अध्यक्ष है, कोयला की लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर उनका परिवार खुशहाल है, तो उनको लगता है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी खुशहाल हैं। इसीलिए 60-40 की नीति को लेकर उनमें जरा सी भी विजन का, माने दूरदर्शिता की कोई सोच नहीं झलक रही है। अब बताइए, कोर्स हमारा, परीक्षा होगी हमारे राज्य के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और तैयारी कर रहे हैं दिल्ली वाले तैयारी कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि दिल्ली में 60-40 का लाभ लेने के लिए जो पीजीटी टीचर की बहाली होगी, जैसा कि चर्चा मिली है, दिल्ली में तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में कोचिंग में लॉन्च हो चुका है हमारा कोर्स। अब सोच के देखिए, क्या हमारे छात्र, जो लोग दिल्ली से तैयारी करके आएंगे, जो लोग अन्य राज्यों के टॉप मोस्ट एजुकेशनल सिटी से तैयारी करके आएंगे, तकनीक से लेस आधुनिक शिक्षा पद्धति से लवरेज होकर उन संस्थाओं से पढ़ाई करके आएंगे, और उनका मुकाबला अगर कर पाएंगे झारखंडी छात्र, तो हमें क्या आपत्ति है? देखिए, 40 भी आपका है। और चूंकि हम बार बार कहते हैं, पढ़े लिखे हम लोग भी हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं थोड़ा सा डर करते हैं, उन्हें अपने करियर की चिंता होती है, घर परिवार की उम्मीदों की चिंता होती है। अतः जाहिर सी बात है उनको यही लगेगा कि भाई भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा है ले लो। लेकिन याद रखिएगा, नहीं मिलेगा। जो 40 आप सोच रहे हैं कि आप अपने मेरिट के दम पर उस 40 में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उस 40 में रखिए 40 का 95 या 90% सीटों को बेच दिया जाएगा। ये आप अनुमान रख सकते हैं। उदाहरण के लिए जेएसएससी का जो जेई का परीक्षा हुआ था साल भर पहले, आपको याद होगा किस प्रकार उड़ीसा और बिहार के अपराधियों ने, असामाजिक लोगों ने हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर लीक करके उन सीटों को बेचने का कार्य किया था। तो ठीक उसी प्रकार भागते भूत की लंगोटी भली का स्थिति अभी फिलहाल झारखंड में चल रहा है। और इसकी दूरदर्शिता का क्या असर होगा, इसको मैं थोड़ा सा
चूँकि जैसा कि सूचना मिली है कि हमारे वीडियोज़ को माननीय मुख्यमंत्री के आगे पीछे दाएँ बाएँ रहने वाले लोग बड़ी अच्छे से वॉच करते हैं और उन तक संदेश भी देते हैं। उसका उदाहरण है, हाल फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि आईएएस लोग को ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, तो ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग शुरू से बोले हैं, हर सभाओं में ट्रांसलेटर के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अब देखिए इससे क्या नुकसान होगा। इससे क्या होगा कि मान के चलिए 40 जो ओपन है उससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आएंगे नहीं, आने के बाद आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि बना लेंगे। उसके बाद फाइनली क्या होगा, वे यहाँ के अस्थायी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो स्थानीय नीति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अस्थायी बन जाएंगे। और जब ये अस्थायी बन जाएंगे तो फिर इनका जो अगला जनरेशन आएगा वो अब 40 में नहीं 60 में फाइट करेगा। अब जिस वर्ग का रहेगा वो अब 60 में फाइट करेगा, यानी 40 में फिर नए लोग शामिल होने आएंगे, उस 40 में नए लोग शामिल होने के लिए आएंगे। और फाइनली क्या होगा ये सभी जानते हैं। धनबाद बोकारो की स्थिति देख सकते हैं, डेमोग्राफी पूरी तरह बदल दी जाएगी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बदल दिया जाएगा। बाहरी लोगों को इस प्रकार से यहाँ स्थापित किया जाएगा कि यहाँ के लोगों के पास खेती बाड़ी में, और वो भी खेती बाड़ी अब रही कहाँ है, देखिए सारा ज़मीन कनारी के बाद में तो पानी ठहरता ही नहीं है, होता ही नहीं है, खेती होता कहाँ है अब। यानी अगर हमारे गाँव, चूँकि झारखंड के लोगों का जो एटीट्यूड है, जाहिर सी बात है हर किसी को कुछ ना कुछ एटीट्यूड होना चाहिए, तो हमारा एटीट्यूड है कि जरा कुछ ना है तो हमारा खेतवा है ना। वो खेत भी अब जो सरकारें हैं, जिस प्रकार की पॉलिसियाँ आ रही हैं, सबसे पहले जीएम लैंड को आपका समाप्त कर दिया है। जीएम लैंड माने क्या, जहर थान, बुढ़ा थान, सरना, मसना, जहाँ मंदिर मस्जिद इत्यादि है, फुटबॉल का मैदान है, क्लब है, वही ना जीएम लैंड था। और जीएम लैंड किसी के बाप का थोड़ी था, रैयत का था, लेकिन उसे लैंड बैंक बनाकर कंपनी को बेच दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोगों को ये लगता है कि खेती बाड़ी यही है, बाप का खेत ये है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। उदाहरण देख सकते हैं, कई विधायक सांसद हजारों हजार एकड़ जो खेत था उसको खरीद चुके हैं, वहाँ कोई स्कूल कोई कॉलेज बना चुका है। रीजन कि वहाँ अगर पानी चला जाएगा तो किसान खेती करेगा, किसान खेती करेगा तो समृद्ध होगा। इसलिए नेताओं ने क्या किया, 400-500 रुपये प्रति डिसमिल उस जमीन को ही खरीद लिया। तो इसलिए आज मेरा मानना है इस 60-40 से माननीय मुख्यमंत्री अपनी दूरदर्शिता की सोच को दिखाएं, और जिससे कि जो नुकसान हो रहा है इस राज्य को, उस राज्य को नुकसान होने से बचाएं। बाकी बाहरियों का क्या है, उनको तो भाई जलन होगा ही। देखो विशाल कुमार को जलन होना शुरू हो गया है, उसको नहीं ना समझ में आएगा किस प्रकार हम लोग का बाप दादा यहाँ कट के जेल जाके बर्बाद होके राज लिया है। वो तो डोका फाड़ के दांत खिसके तैयारी में है हमारी नौकरियों को, हमारे अधिकारों को हड़पने के लिए। ठीक है विशाल बाबू, स्वागत है, आइए लूटिए लूटिए, झारखंड जैसा राज थोड़ी मिलेगा, मजे से लूट लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ की डेमोग्राफी हर चीज़ को बदला जाएगा। आपका परीक्षा होगा हमारा यहाँ, परीक्षा हमारा यहाँ, और दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में तैयारी होगी उस कोर्स की। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो ओपन टू 40 आप देख रहे हैं, 40 में उसमें आपका क्या स्थिति होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि राज्य के प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक युवा को आने वाले अपने भविष्य का चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। यदि हम आवश्यकता नहीं रखते हैं तो मेरा मानना है धनबाद की जो स्थिति हुई, जो स्थिति बोकारो की हुई, वह स्थिति बाकी जो अभी गांव बचे हैं उनकी भी संभावना हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री को, महोदय को शायद यही लगता है, एक बात याद रखिए, आदिवासी अगर सुरक्षित है तो उसका आवरण मूलवासी है, और मूलवासी यदि सुरक्षित है तो उसका आवरण आदिवासी है। अगर इनमें से किसी एक को भी क्षति हुई तो नुकसान दोनों को होगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आदिवासी सेफ है, यदि आपको लगता है कि जो उनका रिजर्वेशन का कोटा है उसके माध्यम से सेफ है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वह उस कोटे में भी फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से इंटरफेयर कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हाल फिलहाल का 2 एग्जाम है। इसलिए इस बात से यदि आप सोच रहे हैं और इस बात को अगर तर्क लगा रहे हैं कि नहीं हम तो आदिवासी हितैषी हैं और तो उनका 26% का कोटा है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तो मेरा मानना है अन्य राज्यों के लोग अन्य राज्यों के हैं, उन्हें कोई वास्ता नहीं है, वो कब इंटरफेयर करेंगे इसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसलिए इस घुमान में ना रहें कि नहीं यहाँ नुकसान आदिवासी को नहीं होगा क्योंकि उनके पास रिजर्व का कोटा है। अरे भाई रिजर्व से क्यों, अगर उनमें काबिलियत है तो 40 में भी आते हैं। और दूसरा बात, आप ये ना सोचें कि इससे नुकसान ओबीसी को होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपने भाषणों में ओबीसी विरोधी अपने आप को जता ही देते हैं कि हमको सिर्फ सबके वोटों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की मानसिकता के कारण अगर सोच रहे हैं कि 40% से आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड है और जो आदिवासी, हालांकि ये झारखंडी शब्द हुआ करता था, लेकिन ना जाने किन लोगों ने आदिवासी मूलवासी बनाया, तो फिर भी उसी 2 शब्दों को डिफाइन करते हैं कि अगर आदिवासी अगर सुरक्षित है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मूलवासी उसका आवरण है, कवच है, और यदि मूलवासी सुरक्षित है तो आदिवासी उसका कवच है। यानी दोनों मिलकर ही राज्य पूरक बनता है और राज्य पूरा होता है। अतः आप अगर इस तरह सोच रहे हैं कि 40% में नुकसान नहीं होगा, तो मेरा मानना है बहुत भूल कर रहे हैं। और उदाहरण है
इससे पहले 2016 में 17-18 में जो भी बहालियाँ आई हैं, खासकर शिक्षक की जो बहाली आई थी, उसमें आपका 75% ओपन टू ऑल का जो कैटेगरी था, उसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आए थे। उसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आए 75%। जो सहायक अभियंता का बहाली आपका 15 नवंबर 2022 को क्लियर हुआ। उसमें 93% आपका अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वैकेंसी में क्लियर हुए। तो इसलिए मेरा मानना है आप कम से कम इस बात को लेकर सचेत हो जाइए कि राज्य को क्या नुकसान होगा। दूसरा बात, दिल्ली में क्यों तैयारी होगी भाई? हमारे राज्य का एग्जाम है, दिल्ली में क्यों चर्चा होगा? यूपीएससी थोड़ी है, यूपीएससी की परीक्षा थोड़ी है, झारखंड लेवल की परीक्षा है। अतः इसकी तैयारी राजधानी में होनी चाहिए थी, रांची में होती, धनबाद में होती, बोकारो में होती, गोड्डा में होती।